सभी स्टूडेंट्स आज इस चौथे वीडियो में गुण संधि पर ध्यान देंगे। गुण संधि के बारे में जानेंगे कि आदिन गुणः इसका सूत्र होता है, यानी आदि गुणः भी होता है। परिभाषा सीधी सीधी लिखी हुई है कि यदि आ या आ के साथ ई या ई का मेल होने पर तो क्या होता है। कह रहा है कि आ या बड़ा आ के साथ ई या बड़ी ई का जब मेल होता है तो बनता है ए बनता है। और फिर वहीं पे लिखा है कि आ और आ या बड़ा आ के साथ जब हम ऊ या ऊ का भी जब मेल करते हैं तो ओ बनता है। और आ धन री के साथ मिलके अर बनता है। मतलब यहाँ पर देखिए आ धन ई बराबर ए, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन री बराबर अर। पहले परिभाषा को देखेंगे। यह है छोटा आ बड़ा आ के साथ यदि छोटी ई बड़ी ई आए, यानी पहले कौन आएगा, छोटा आ या बड़ा आ पहले आएंगे, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो ये वाला बनता है। ये छोटा बड़ा पहले आए और फिर उसके बाद ऊ या ऊ आए तो ये वाला नियम से बनता है। और यदि छोटा बड़ा के बाद री आती है तो ये वाला यानी अर बनता है। इसको आप ध्यान से समझें तो बनता कैसे है और जब बनता है तो इसको ध्यान दें। जैसे देवेंद्र लिखा है, इसका विच्छेद पहले देव धन इंद्र, आपने ये क्या किया, संधि में विच्छेद किया। तो देव के वा में देखे लास्ट में तो आ है, जो ये है, वा में आ बचा है तो ये आ है। और आगे लिखा है ई, ये देखिए ई भी है। अभी आपने ऊपर परिभाषा पढ़ा कि छोटा आ या बड़ा आ के साथ, छोटा बड़ा में से कोई शब्द पहले होगा, उसके बाद ई या ऊ इनमें से कोई एक बाद में आए। तो यहाँ पे आधन वा में आ है और इंद्र का ई, तो आ पहले आया ई बाद में आया तो आधन ई बराबर ए। परिभाषा कहती है मैंने कि आधन ई बराबर ए होगा। अब आप देखा कि ए बनेगा और ए की मात्रा आपने जानते हैं ऐसे होती है ककारा में। तो व में आ था, ई था, आधन ई बराबर ए, तो ए की मात्रा इसीलिए वा पे ए की मात्रा हुई तो देवेंद्र। तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। तो अगर देखा जाए तो जो उदाहरण में गलती है थोड़ा सा देख रहे होंगे, तो देवेंद्र लिखा कैसे जाएगा, तो देवेंद्र ऐसे लिखा जाएगा, देवेंद्र। आधन ई बराबर ए जो वा पे हुआ, उदाहरण में गलती है तो इसको आप समझ लेंगे, अब शुद्ध कर लेंगे। फिर से पुनः आएंगे हम दूसरे उदाहरण पे जो आपके सामने आपको दिख रहा है। दूसरा उदाहरण आपको दिख रहा है देवेश, ये देखिए देव, वा में उसी तरह आ है, ये देखिए यहाँ पे ईस का बड़ी ई, यहाँ पे ई है। आधन ई बराबर ए होता है, ये लिखा हुआ है जैसा कि परिभाषा से ही है कि आधन अ के बाद यदि ए, आधन अ के बाद यदि ई आएगा तो आधन ई बराबर ए होगा। चूँकि वा में आ है और ईस का ई है मिलके ए हुआ और ए की मात्रा ऐसे होती है। ठीक है, कुछ करना नहीं है। देव लिखा, ई का ए की मात्रा हुआ, वही वा ए की मात्रा वा पे हो गई तो बन गया देवेश, देवताओं का स्वामी। फिर इसी तरह देखिए महेंद्र लिखा हुआ है। महेंद्र में भी आप देखें, महेंद्र में देखें महाधन इंद्र, महा में हा में क्या है, बड़ा आ है, यहाँ पे देखिए साधन का, आगे ई है, ये देखिए ई है,
आधन ई बराबर क्या हुआ, ए हुआ। ए ऐसे होता है, ए की मात्रा, अब ए की मात्रा ऐसे होती है, ठीक है। तो हा में जो बड़ा आ था यहाँ लिया, साधनिका में इंद्र का ई यहाँ लिया, क्या हुआ, ए। यही ए हा पे हो गया मात्रा रूप में, तो महेंद्र। फिर इसी तरह आप फिर से ध्यान दें, आगे एक पुनः उदाहरण लिखा हुआ है, चंद्रोदय। चंद्र, चंद्रमा, उदय, चंद्रमा का उदय। तो चंद्रोदय द्र में आ है, ये यहाँ पे देखिए, उदय का उ देखिए यहाँ पे है। और परिभाषा हमने पढ़ा कि यदि आ या आ के बाद उ या उ आएगा तो आधन उ बराबर ओ बनेगा। आधन उ बराबर ओ होता है। और यहाँ पे देखेंगे तो चंद्र का आ, चंद्र का आ यहाँ पे है, उ यहाँ पे है, बड़ा क्या है, ओ की मात्रा आप लोग पढ़े ही होंगे। ओ की मात्रा इस तरह होती है, इसीलिए द्रा में ओ की मात्रा हो गई तो लिख दिया चंद्रोदय, क्योंकि द्रा का आ और उ मिलके ओ ही बना है। इसी तरह एक और उदाहरण से समझ लेते हैं आगे। ये वाला देवर्षि जो जरूरी है, ये इसको भी समझना जरूरी है। देवर्षि का विच्छेद हुआ, देव दिख रहा है, धन ऋषि, और देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। हुआ में क्या है, आ है, आगे री है, ये देखिए री है। आ धन री बराबर परिभाषा से छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि री का जब मेल आएगा तो कह रहा है कि आ के बाद यदि री आती है तो बनता है अर। क्या बनता है, अर। अब ये अर बन गया, ये यहाँ पे दिख रहा है अर आपको। तो देवर्षि को जब हम लिखेंगे, देवर्षि को हम लोग लिखेंगे जब देव धन, अब चूंकि वा में आ था और री था बराबर, ये अर बना है, ये ध्यान रखेंगे। और आगे अक्षर क्या बचा है, अब इसमें केवल सी भर बचा है, ये अर बना है। और जब वा में अस्वर निकल जाता तो ये अर है, अर अर बना है। तो अर का आ तो वा में मिल गया तो इसको स्वर मिल गया। रा बचा, चूंकि रा हलंत है तो यही रा यहाँ पर ये वाला पे जो है उड़ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफ का रकार। इस तरह ये देवर्षि है। तो थोड़ा से मनन करें सूत्र के अनुसार बच्चे, बाकी समस्या नहीं होगी। इस तरह आज गुण संधि पूरा हुई। कल हम वृद्धि और यण दोनों साथ में पढ़ाते हैं। और फिर टेक्स्ट के जो हमारे पाठ हैं, संस्कृत में 3 किताबें हैं, लड़के ध्यान रखें। किताब एक ही है, उसके 3 सेक्शन हैं। पहला